हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है उसके बारे में देखते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है उसे ही हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कहते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रथम आयनन विभव, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकालते हैं तो द्वितीयक आयनन विभव हो जाएगा। अब जो क्षारीय धातु होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। तो क्षारीय जो धातु होते हैं उनके बाह्यतम कोश में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेती हैं, स्थायी होती हैं। इसी वजह से क्षारीय धातुओं का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करके स्थायी हो जाते हैं। जबकि हम ये भी कह सकते हैं कि क्षार धातुओं का आयनन विभव अपने आवर्त में न्यूनतम होता है, जबकि इनका जो द्वितीयक आयनन विभव होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि दूसरा जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को खो देते हैं और अस्थायी हो जाते हैं। इसी वजह से ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। और ऊपर से जैसे हम लिथियम से लेकर के और सीजियम तक जाते हैं तो जो कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। मुख्य कोश जो शैल होते हैं, नंबर ऑफ शैल्स, वो क्रमशः बढ़ते जाते हैं। इसी वजह से आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण इनके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी आसान होता है। इसी वजह से वर्ग में यानी फर्स्ट ए वर्ग में ऊपर से लेकर नीचे तक यदि हम जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता जाता है और सीजियम का न्यूनतम होता है। इसी वजह से सीजियम को हम फोटो सेल में उपयोग में लेते हैं। अब जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 हो जाता है, जो कि उत्कृष्ट गैस विन्यास नहीं है। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन ये त्यागते हैं तो उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व और स्थायी हो जाते हैं। अतः इनके बाह्यतम कोश में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है इनका सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से। वैसे हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से, क्योंकि जब दूसरा हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कैटायन से निकालते हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से जो क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं इनका सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है क्षार धातु तत्वों की तुलना में। और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। इसी वजह से ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे जो क्षार धातु हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, तो इनका जैसे लिथियम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इनका जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो है लिथियम का 520 किलो जूल पर मोल, जबकि सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत अधिक है लिथियम का, जो कि 7298 किलो जूल पर मोल है। इसके अलावा लिथियम से सीजियम तक हम जब नीचे जाते हैं फर्स्ट ए वर्ग में तो क्या होता है, जो कोशों की संख्या है वो बढ़ती जाती है, जिसके कारण परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता जाता है।
जिसके परमाणु का आकार बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना और भी अधिक आसान होता है, क्योंकि उसकी नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अपने नाभिक से दूरी ज़्यादा होती है, बढ़ती जाती है। इसी वजह से सीजियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। जबकि जो क्षारीय मृदा धातु तत्व है इनका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि ये कंपेरेटिवली इनकी डेंसिटी हाई होती है, ये छोटे आकार के होते हैं। लेकिन इनका जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्षार धातुओं के सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम होता है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, और इसी वजह से क्षारीय मृदा धातु तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बेरिलियम है, इसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल 899 है, जबकि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल 1557 किलोजूल पर मोल है। और बेरियम से यानी सेकंड ए वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। इसी वजह से जो आयनन विभव है वो भी कम होता चला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु है वो अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। आसानी से त्यागने का मतलब ये है कि ये एक प्रबल अपचायक हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति एक अपचायक प्रवृत्ति है, यानी रिडक्शन नेचर है इनका। ये रिड्यूस कर देते हैं, ये प्रबल अपचायक हैं, सामने वाले को तो अपचेत कर देते हैं और स्वयं आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो उच्च ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये प्रबल अपचायक होते हैं। जो प्रबल अपचायक तत्व होते हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उच्च ऋणात्मक होता है। तो जैसे लिथियम है, तो लिथियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो -3.03 वोल्ट है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे, जैसे सोडियम का -2.71 वोल्ट है, लेकिन सोडियम से आगे बढ़ते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है, थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा इसमें जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें वृद्धि होती है। लिथियम का अधिक होता है कि इसकी जलयोजन क्षमता बहुत अधिक होती है, तो यानी जलयोजन जो ऊर्जा है वो हाई होती है लिथियम की, इसलिए ये एक प्रबलतम अपचायक की तरह व्यवहार करती है लिथियम धातु। जबकि जो क्षारीय मृदा धातु तत्व है इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में होता है, हाई होता है, लेकिन उतना अधिक नहीं होता जितना कि क्षार धातु तत्वों का होता है। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -1.70 वोल्ट है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ता जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, तो बेरियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो -2.90 वोल्ट है। अब यदि हम डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट या और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें तो जो क्षार धातु तत्व है वो अपने आवर्त में बड़े आकार के होते हैं। तो बड़े आकार के होने के कारण और क्या होता है, जो परमाणु हैं आपस में, जो परमाणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो दुर्बल होता है, और इनकी डेंसिटी भी कम होती है, इसीलिए ये क्लोज पैकिंग नहीं कर पाते। और इनका जो क्रिस्टल होता है वो बीसीसी टाइप का, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब या काय केंद्रीय घन संरचना इनके क्रिस्टल की होती है, जिसमें कि जो समन्वय संख्या होती है वो 8 होती है, यानी एक एटम 8 अन्य एटम से घिरा हुआ होता है, 8 अन्य एटम से घिरा हुआ होता है। और इनकी जो संकुलन क्षमता होती है वो 68% होती है। अब दुर्बल आकर्षण बल परमाणुओं के मध्य होता है, इसी वजह से
ये मुलायम होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। जैसे लिथियम का जो घनत्व होता है वो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली बढ़ती है। पोटेशियम की कम क्यों है सोडियम से? क्योंकि पोटेशियम में के आउटर शेल में एक डी जो ब्लॉक है वो भी इंक्लूड हो जाता है। इसी वजह से इसका जो कंपैरेटिवली साइज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो होती है वेट अपॉन आयतन। तो आयतन यानी वॉल्यूम। अब क्षार यानी क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। क्यों होते हैं उच्च? क्योंकि जो क्षारीय मृदा धातु हैं वो छोटे आकार के होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि इनमें जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो तुलनात्मक रूप से या क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। इसी वजह से आकार थोड़ा कम होता है। इसी वजह से इनकी डेंसिटी भी अधिक होती है, यानी ये कठोर होते हैं और भारी होते हैं, है ना। तो बेरिलियम है, बेरिलियम का जो डेंसिटी है वो 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट है 1560 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है 2770 केल्विन। तो इस तरीके से हम इनके डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम स्टडी कर सकते हैं।